भगवान परशुराम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। परशुराम भगवान त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे। वे विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक वृतांतों के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म महर्षि भृगु के पौत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पास हुआ। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं। परशुराम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के पश्चात वे राम कहलाए। वे ऋषि जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदान किए परशु को धारण किए रहने के कारण परशुराम कहलाए। परशुराम को भगवान शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु भगवान शंकर द्वारा दिए गए अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। भगवान परशुराम अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। वे अपने वचन पर भी सदैव अटल रहते थे। यदि एक बार वचन निभाने की प्रतिज्ञा ली तो फिर उसे पूरा करके ही रहते थे। महर्षि दुर्वासा की भांति परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। कहा जाता है कि एक बार अपने पिता के कहने पर भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का शीश धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वे अपने पिता को वचन दे चुके थे। पर आखिर एक आज्ञाकारी और महान पुत्र ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कारण छिपा है। शास्त्रों में लिखी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार परशुराम जब वन में गए हुए थे तो उनकी माता रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहां उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते देखा और कुछ देर वहीं रुक गई। वास्तव में माता रेणुका का मन उस ओर खिंच गया था। फिर अकस्मात उन्हें याद आया कि पतिदेव के हवन का समय हो रहा है और वो जल लेकर शीघ्र ही अपने पति जमदग्नि ऋषि के पास पहुंची। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से उनका मन पढ़ लिया और वे उन पर क्रोधित हो गए। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने सभी पुत्रों को एक एक करके आज्ञा दी कि अपनी माता का वध कर दो, किंतु किसी ने भी इसे पाप समझकर वैसा नहीं किया। तब ऋषि जमदग्नि क्रोधित अवस्था में वन की ओर निकलने लगे। तभी परशुराम वापस लौट आते हैं। पिताश्री, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम आ गए पुत्र। मुझे तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता थी, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं तुम्हें जो भी आज्ञा दूंगा उसे तुम अवश्य पूरा करोगे, अवश्य मानोगे। पिताश्री, आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। परशुराम को सामने देख ऋषि जमदग्नि उनसे भी वही बात कहते हैं। ऋषि ने परशुराम को आज्ञा दी कि अपनी माता का वध कर दो, जिसे सुनकर परशुराम घबरा जाते हैं, पर वो पिता को वचन दे चुके थे। परशुराम अपने पिता के साथ आश्रम पहुंचते हैं। पुत्र को सामने देख माता रेणुका की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। पुत्र, मेरे लाल, मेरे राम, कब से तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। माता, मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था माता। माता रेणुका अपने पुत्र परशुराम को हृदय से लगा लेती हैं। तभी ऋषि जमदग्नि की आवाज सुन परशुराम अपना मोह तोड़ देते हैं। पुत्र, लगता है तुम अपनी माता के प्रेम वश मुझे दिया अपना वचन भूल गए हो और अपने वचन से विमुख होना चाहते हो। नहीं पिताश्री, मैं आपको दिए अपने वचन को नहीं भूला हूं। माता, मुझे क्षमा करना। इससे पहले कि माता रेणुका कुछ समझ पाती कि परशुराम अपना परशु अर्थात फरसा हाथ में लेते हैं। हे महादेव, आपने मुझे ये परशु अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए दिया था, पर आज सर्वप्रथम मैं परशु से अपनी ही माता का वध करने जा रहा हूँ। ये कैसी घड़ी है महादेव, जिस माता ने मुझे जन्म दिया, आज उसी माता का मैं शीश काटने जा रहा हूँ। माता, मुझे क्षमा करना माता। परशुराम की गूंज में दर्द था। वो अपना फरसा उठाते हैं और अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर देते हैं।
परशुराम की आंखों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके बड़े भाई भी रोने लगते हैं। पुत्र की पितृभक्ति देख जमदग्नि ऋषि प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। वे परशुराम से बोले, पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, आज मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम कुछ भी मांग सकते हो। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? पिता की बातें सुनकर परशुराम अपने अश्रुओं को संभालते हुए बोले, पिताश्री, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी माता को जीवित कर दीजिए। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? क्यों पिताश्री, जब मैंने आपकी आज्ञा मानकर क्षण भर भी अपने वचन को पूरा करने में देर नहीं लगाई तो आप इस पर इतना विचार क्यों कर रहे हैं? नहीं पुत्र, मैं विचार नहीं कर रहा हूं। तुमने जो मांगा है वो मुझे देना पड़ेगा। ऋषि जमदग्नि अपने कमंडल में से जल लेकर मंत्र पढ़ते हैं और माता रेणुका के शरीर पर छिड़कते हैं और देखते ही देखते ऋषि जमदग्नि के तपोबल से माता रेणुका फिर से जीवित हो जाती हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। परशुराम और उनके सभी भाई अपनी माता रेणुका को हृदय से लगा लेते हैं। अपने बच्चों का स्नेह पाकर माता रेणुका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।